हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाला था एसएलपी से रिलेटेड, जो भी आज केस में अपडेट आया था। ठीक है। तो लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो में मैंने ये कहा है कि एसएलपी जो है ना एक्सेप्ट हुई है ना रिजेक्ट हुआ है। ठीक है। लेकिन ऑर्डर की कॉपी आने के बाद कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो गया। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। एक ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर हैं, एक हमारे यहाँ पर कमेंट किया था इन्होंने। इनका नाम है गौतम कुणाल करके। इन्होंने लिखा है कि ऑर्डर शीट पे तो लिखा हुआ है एसएलपी ग्रांटेड, और यहाँ इमोजी बनाया है कन्फ्यूज़न का। तो मैंने बताया है कि एसएलपी ना एक्सेप्ट हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, अभी ये आगे के प्रोसेस में होगा। और जो ऑर्डर का कॉपी आया है वहाँ पर लिखा हुआ है कि एसएलपी ग्रांटेड। तो इनके कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, और ऐसा ही कन्फ्यूज़न और भी जिनको है उनके भी कन्फ्यूज़न को हम लोग दूर करते हैं। और जिनको ये कन्फ्यूज़न नहीं भी है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँच पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो गौतम कुणाल जी, ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो देखिए, ये है ऑर्डर की वो कॉपी जिसके ऊपर कि सारा कन्फ्यूज़न हम लोगों का क्रिएट हुआ है। तो स्टार्टिंग है। अब तो हम मेरे ख्याल से इतना दिन से हम लोग कोर्ट केसेस के बारे में देख रहे हैं कि आपको स्टार्टिंग का ये सब चीज़ समझाने का ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए, स्पेशल लीव पिटिशन डायरी नंबर दिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पिटिशनर एंड रेस्पोंडेंट्स के जो भी नाम है, वहाँ पर कौन लोग मौजूद थे, उन सब की जिक्र है यहाँ पे। ठीक है। आ जाते हैं मुद्दे पे सीधा सीधी। इसमें जो क्या लिखा हुआ है, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। क्या ऑर्डर मेड किया है? परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटिशन इज़ ग्रांटेड। बस इसी बात से सभी को कन्फ्यूज़न है कि यहाँ से क्या मतलब निकल के आ रहा है कि एसएलपी ग्रांट हो गया है। तो मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। एसएलपी अभी ग्रांट हुआ ही नहीं है। एसएलपी पर तो अभी डिस्कशन ही नहीं हुआ है। अभी मैं बताता हूँ किस चीज़ पर डिस्कशन हुआ है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने जब एसएलपी के ऊपर वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें ज़िक्र किया था कि आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग एसएलपी को फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर किसी को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो। ठीक है ना। डायरेक्ट वो जा सकता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी ट्रिब्यूनल हो, कोई छोटा सा छोटा कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसके फैसले को अगर आपको अपील करना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे ठीक प्रोसीजर्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके खिलाफ कोई फैसला आया, तो अब प्रोसीजर कहता है कि उसके बाद आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में अगर आपके खिलाफ फैसला आया तब सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन माफ़ करिएगा, लेकिन एसएलपी वो एक ऐसा हथियार हम लोगों को देता है कि आपको चाहे किसी भी कोर्ट में आपके खिलाफ कोई फैसला आए तो आप एसएलपी दायर करके सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो, अपनी डायरेक्ट सुनवाई कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि आपने कभी कभार सुना क्या होगा कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, जो बड़े बड़े एक्टर्स या बड़ी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो उनका छोटा जो स्मॉल जो कोर्ट्स होती हैं, जो छोटी कोर्ट होती हैं, वहाँ पर जब फैसला डायरेक्ट उनके खिलाफ आता है तो वो सीधा क्या बोलते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अब जाके केस फाइल करेंगे। तो मैक्सिमम केस में वो लोग भाई एसएलपी को कंसीडर करते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया प्रोसीजर्स की। इस एसएलपी एक मेथड दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि अगर आपको लगता है कि मेरा फैसला जो हो वो सुप्रीम कोर्ट ही करे तो आप एसएलपी को एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है। ये आर्टिकल 136 कहता है। ओके। अब देखो, कोई भी, जैसे मान लो अगर आपको एसएलपी फाइल करना है वहाँ पे, तो उसके पहले आप ना कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लोगे। क्यों परमिशन लोगे? कोर्ट का समय बहुत कीमती है। कोर्ट ऐसे ही अगर सभी का सुनता रहेगा तो कितने केसेस हो जाएंगे, आप खुद सोच के देख लीजिए। तो इसीलिए पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि कोर्ट पहले देखेगा कि क्या आप एसएलपी फाइल करने लायक भी हो या नहीं हो। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले जो आपका पिटीशन था, आप क्या मांगोगे? परमिशन मांगोगे कि ऐसे ऐसे करके हमको एसएलपी डालना है, स्पेशल लीव पिटीशन है। जब अगर आपको परमिशन मिल जाती है ना, अगर आपको परमिशन मिल जाती है, तब वो जो पिटीशन है आपका वो कहलाएगा अपील। ठीक है ना, वो कहलाएगा अपील। अब ये जाएगा आपके कोर्ट के पास, और वहाँ पर कोर्ट जो होगा वो ये देखेगा, इसमें क्वेश्चंस ऑफ लॉ को कंसीडर करेगा कि क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पर है, मतलब कि लॉ पे कोई क्वेश्चन है, उसके ग्राउंड्स देखेगा। उसके बाद डिसाइड करेगा कि इस अपील को अलाउ किया जाए या डिक्लाइन किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो अब क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि यानी कि पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटीशन इज ग्रांटेड, यानी कि
कोर्ट ने अपोजिशन को परमिशन दिया है, यानी कि अब ये अपील जो होगा वो आपके कोर्ट के पास जाएगा। अब यहाँ पर इस अपील के ऊपर डिस्कस होगा कि ये एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। ये डिपेंड करेगा उस कोर्ट केस के मेरिट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये केस क्या उस लायक भी है क्या। जब अगर लायक होगा तो क्या होगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर एक्सेप्ट किया जाएगा तो वही वाला प्रोसीजर मैं फिर से दोहराता हूँ, नोटिस जाएगा किसको, जो भी सेकंड पार्टी होगा, जो भी रिस्पोंडेंट होगा, और उसके बाद रेगुलर हियरिंग चलेगी जिसमें कि लंबा समय लग सकता है। तो आप समझ पा रहे हो इस बात को कि यहाँ पर ये जो लिखा है इसका ये मतलब नहीं है कि SLP एक्सेप्ट हुआ है। असल में उनके पिटीशन को अपील बनाया गया। अब अपील को जो होगा कोर्ट वो सुनेगा और उसको एक्सेप्ट या वो रिजेक्ट करेगा। तो परमिशन मिला है यहाँ पर, SLP एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अभी परमिशन मिला है। उनका पिटीशन अब बन जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपील में, और इसको फिर कोर्ट अब देखेगा मेरिट के ऊपर कि एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। ठीक है। अगर ये लोग अच्छा क्वेश्चन ऑफ लॉ, जैसे कि मैंने प्रीवियस SLP के वीडियोस में भी बताया था कि क्वेश्चन ऑफ लॉ को अगर इन लोगों ने बहुत बढ़िया से ड्राफ्ट किया होगा, ठीक है, ओके, उसके बाद अगर जज को लगेगा वहाँ सुप्रीम कोर्ट कि हाँ सच में ये क्वेश्चन ऑफ लॉ अच्छा वाला है, मतलब इसमें मेरिट है और इसको देखा जाना चाहिए कि हाई कोर्ट ने कुछ गलत कर दिया है, तभी वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट ही होगा। और इसीलिए मैक्सिमम केसेस में SLP को रिजेक्ट किया जाता है। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ये कोई वो नहीं है कि SLP एक्सेप्ट या SLP रिजेक्ट का। SLP अगर एक्सेप्ट हुआ रहता तो उसका नंबर भी मिल चुका होता। ठीक है। अभी फ़िलहाल वो डायरी नंबर में है, धीरे धीरे देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर्स होता है, उसके ऊपर नज़र बनी हुई है। कोई भी और कन्फ्यूजन आप बिल्कुल लिख सकते हो। बाकी ये आप देख सकते हैं और नीचे लिखा हुआ है ऑर्डर में, मैं पढ़ देता हूँ इसको। बाकी ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। एज देयर आर सेवरल प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स वी डायरेक्ट दैट सर्विस शैल बी इफेक्टेड ऑन देम थ्रू देयर डिपार्टमेंट एज ऑल्सो बाय न्यूज़पेपर पब्लिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द प्रेजेंट पिटिशंस फॉर स्पेशल लीव टू अपील to Hindi language daily newspaper wide circulation. Any step taken in the meantime shall be subject to further order or final outcome of these petitions as the केस में भी, प्लीडिंग में भी। तो ठीक है। तो मेन जो आपको कन्फ्यूजन था ना, वो कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया कि परमिशन मिला है। ठीक है। अब इसके ऊपर कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक। तो अब देखिए परमिशन भी यहाँ मिला है, इट मीन्स कि उन लोगों का जो वकील जो है वो इस चीज़ को कोर्ट को मनवाने में वो हो गया, सक्सेसफुल हो गए हैं कि उनको परमिशन भी ग्रांट हो चुका है, उनसे ये परमिशन ग्रांट हुआ है। यानी कि उनके अपील को अब देखा जाएगा। अगर यही परमिशन नहीं मिलता उनको ना, तो यहीं पे केस डिसमिस ख़त्म हो जाता, आगे बढ़ता ही नहीं, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट का समय बच जाता। तो दोस्तों परमिशन मिला है, अभी SLP का आगे फैसला होना है। जब एक बारी अगर एक्सेप्ट हो जाता है ना, तब उसके बाद तो फाइनल जो ऑर्डर आएगा सो आएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी लोगों को देनी थी मुझे। आई होप कि आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा। गौतम कुणाल जी आपका भी क्लियर हुआ होगा, और आपके जैसे उन सभी जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको इस बात से कन्फ्यूजन था उनका भी क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।